10वीं क्लास के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कल, उसमें मैडी और पैगी ने तय किया कि वो बॉगिन्स हाइट्स जाएंगी जहाँ पर वांडा रहती थी और वांडा से मिलेंगे। अब ध्यान दें, द टू गर्ल्स, यहाँ से द टू गर्ल्स हरीड होम, दोनों लड़कियाँ बहुत तेज़ी से चलीं। They hoped to get to the top of the hill before dark. उम्मीद थी कि दोनों लड़कियां अंधेरा होने से पहले ही टॉप पर पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो बॉगिन्स हाइट्स पर रहती है, ऊंचाई वाला इलाका है वांडा का। I think that's where the Petronskis live, said Maddie pointing to a little white house. एक छोटे सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए मैडी ने कहा, शायद यही घर है जहाँ पर पेट्रोन्स्कीज का परिवार रहता है। Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. सूखी घास के छोटे गट्ठर रास्ते पर यहाँ वहाँ बिल्ली के बच्चों की तरह बिखरे पड़े थे। विस्प गट्ठर, ओल्ड ग्रास सूखी घास, स्टक अप लटके हुए थे, टंगे हुए थे यहाँ वहाँ। पाथवे गलियारा रास्ता, कैसे पड़े हुए थे? जैसे कि छोटे बिल्ली के बच्चे हो, किटन्स। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड, घर और इसका छोटा सा बिरल आंगन। लुक्ड सेवी बट क्लीन, गंदा लगता था लेकिन सफाई युक्त था, यानी अमीरों जैसा नहीं था लेकिन वैसे साफ था। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, इससे मैडी को वांडा की एक ड्रेस के बारे में याद आ गया। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, सेवी बट क्लीन, उसकी फेडी ब्लू कॉटन ड्रेस थी, ब्लू रंग की कॉटन की ड्रेस थी जो फेड हुई थी, रंग उड़ा हुआ था, लेकिन वो साफ थी, यानी वो इस मकान से मैच करती थी। शायद इस मकान से उसने उसका आइडिया लिया होगा। There was not a sign of life about the house, घर में जीवन का कोई निशान नहीं था, यानी कोई था नहीं। पैगी knocked firmly on the door, पैगी ने दरवाजे पर तेजी से दस्तक दी, नॉक किया, खटखटाया, but there was no answer, कोई जवाब नहीं मिला। She and Maddie went around to backyard and knocked there, पैगी और मैडी घूमकर पीछे की तरफ गईं, वहाँ पर नॉक किया, still there was no answer, फिर भी कोई जवाब नहीं था। There was no doubt about it, अब इसमें कोई संदेह नहीं बचा। The Petronskis were gone, Petronskis परिवार यहाँ से जा चुका था। How could they ever make amends, वो कैसे अब ठीक कर पाएंगे, बिगड़े हुई चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। कहने का मतलब पश्चाताप कैसे कर पाएंगे। मेक अमेंड्स का मतलब होता है कोई ख़राब हो जाए चीज़ को ठीक करना, पश्चाताप करना, पछताना। कैसे कर पाएंगी? पछताने के लिए आई थी, हकीकत बताने आई थी, वांडा से मिलने आई थी, लेकिन उनका परिवार वहाँ से जा चुका है, तो अब कैसे कर पाएंगी वो सब। दे टर्न्ड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, धीरे से वो मुड़ी दोनों लड़कियाँ, पैगी और मैडी, और अपना रास्ता चलने लगीं वापस नीचे की तरफ। वेल एनीवे सेड पैगी, जो भी हो, शी हैज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू, अब तो वो जा चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, इसके अलावा जब भी मैं उससे ड्रेसेस के बारे में पूछती, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडिया फॉर हर ड्राइंग्स, और उसको नुकसान थोड़ी हुआ है, संभवतः उसे अच्छे आइडिया ही मिले हैं उसकी ड्राइंग के लिए। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अगर उसे हमारी बातचीत से, हमारी मजाक से आइडिया ना मिलते तो शायद वह कॉन्टेस्ट भी ना जीत पाती। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर in her head, for if there were anything in it she would not have to feel so badly. मैडी ने इस आइडिया को अपने दिमाग में केयरफुली प्रवेशित करने दिया, क्योंकि यदि वास्तव में ही इसमें कुछ है और वास्तव में ही हमारे मजाक बनाने से, हमारी बहस करने से वो जीती है, तो इसमें बैडली फील करने को कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, इतने के बाद भी वह उस रात सो नहीं पाई। She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in.
वह सोचती रही वांडा के बारे में, उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में जिसका रंग उड़ा हुआ था, और उसके छोटे घर के बारे में सोचती रही जहाँ पर वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो झलक भी उसे बार बार याद आ रही है, चमकती हुई झलक 100 ड्रेसेस की, जो सब ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो पिक्चर बन रही थी, जो दृश्य बन रहा था, सारी ड्रेस लाइन में क्लासरूम में लगी हुई थी, वो सब उसे याद आ रहा है मैडी को रात। एट लास्ट जब मैडी को नींद नहीं आई तो मैडी सेट अप इन बेड, खड़ी हो गई अपने बिस्तर में, एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, अपने माथे को दोनों हाथों से दबाया और वास्तव में बहुत गहनता से सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। इतना सोच विचार तो उसने जीवन में कभी नहीं किया था। सबसे कठोर थिंकिंग है, हार्डेस्ट। आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। लंबा सोचने के बाद अंततः वह एक कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर पहुंची। कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष। क्या निष्कर्ष निकाला है उसने, क्या करेगी? If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had a strange name, she would speak up. अब उसने तय किया है कि अगर भविष्य में उसने किसी को सुना किसी का मजाक बनाते हुए, और वो भी इस बात के लिए कि उसकी लुकिंग फ़नी है, देखने में मजाकिया है, या इस बात से कि उसके अजीब नाम है, अब वो चुप नहीं रहेगी। सी वुड स्पीक अप, वह सामना करेगी, बोलेगी, ऐसा नहीं होने देगी। इफ़ इट मीन्ट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे इससे पैगी की मित्रता ही क्यों ना समाप्त हो जाए। जो हो चुकी गलती से हो चुकी, आगे से वो ऐसा किसी के साथ नहीं होने देगी। सी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, वांडा के साथ न्याय करने का इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं बचा है। बट फ्रॉम नाउ ऑन सी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, लेकिन वह किसी और के साथ ऐसा अनहैप्पी सीन, ऐसी अनहैप्पी सिचुएशन नहीं होने देगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, सैटरडे का पूरा दिन मैडी ने खर्च किया पैगी के साथ। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोस्की, उन्होंने दोनों ने मिलकर वांडा पेट्रोस्की को एक पत्र लिखा। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा सी हैड वॉन। ये सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर था, मित्रों के लिए लिखा जाने वाला पत्र था, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि कॉन्टेस्ट कैसा हुआ, और ये बताया है कॉन्टेस्ट उसी ने जीता है। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर, पत्र में ये भी जिक्र किया है कि उसकी बनाई गई ड्राइंग्स कितनी प्रेटी थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, उससे ये भी पूछा है जहाँ वो आजकल रह रही है क्या वो जगह उसे पसंद है। एंड इफ शी लाइक्स हर न्यू टीचर, और क्या उसकी नई टीचर मिली है उसे, क्या वो उसे पसंद है। ठीक ठाक है सब। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, इन सब बातों को कहने का मतलब उनका यही था कि उन्हें बहुत दुख है, घुमा फिरा कर कहा उन्होंने बस। But it ended up with they are just writing a friendly letter, mean to say they were sorry, the kind they would have written to any good friend. लेकिन फिर भी उन्होंने सॉरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उस पत्र को ऐसे ही ख़त्म कर दिया, और उसी प्रकार से लिखा जैसे बच्चे एक दूसरे को, अपने मित्रों को लिखते हैं। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और नीचे उन्होंने साइन किया, किसी नाम से नहीं किया, बहुत सारे एक्स बना दिए। दे मेड द लेटर टू बॉगिंस हाइट्स, उन्होंने इस पत्र को बॉगिंस हाइट्स पर ही डाल दिया। राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, उस पर लिख दिया इसको आगे बढ़ा देना। बॉगिंस हाइट्स पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, बॉगिंस हाइट्स पे पत्र उन्होंने क्यों भेजा, उन्हें पता है बॉगिंस हाइट्स पर वो तो रहती नहीं, लेकिन ये तरीका है, जब बॉगिंस हाइट्स पे उसका पत्र जाएगा तो उस पर लिख दिया है प्लीज़ फॉरवर्ड, तो वो डाकिया होता है, वो नए एड्रेस पर उसको पता होगा तो भेज देगा। डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर, बहुत दिन गुजर गए लेकिन वांडा की तरफ से उस पैगी और मैडी के पत्र का कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, कोई पत्र नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, पता नहीं वांडा को ये उसका पत्र पैगी और मैडी का रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। परहैप्स शी वॉज नॉट हर्ट, परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, शायद वो इतनी हर्ट हुई है और इतनी नाराज़ हो गई है कि वो उस पत्र का जवाब भी देना नहीं चाहती। यू कुड नॉट ब्लेम, अगर वो ऐसा कर भी रही है तो आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते, दोष लगा सकते, वास्तव में उसे हर्ट हुआ है। इस प्रकार से वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वांडा डिड नॉट
आंसर। बहुत सप्ताह गुजर गए लेकिन वांडा का कोई जवाब नहीं आया। यहीं तक पढ़ेंगे हम, बाकी बाद में।